ओ, ओ सर्वप्रथम प्रभु को स्मरण करें हम। प्रक्रिया बहुत सरल सीधी है, सीधे बैठ जाए, कमर गर्दन सिर एक सीध में, स्ट्रेच नहीं करना है, नॉर्मल। अपनी श्वास और प्रश्वास पर ध्यान दें। जब आप ये प्रक्रिया करते हो तो बहुत शांति अनुभव होती है। जितने भी उद्वेग होते हैं अंदर हमारे, वो सब शांत होते हैं। प्रतिदिन प्रत्येक को कम से कम 15 मिनट से आधे घंटे के बीच ऐसे बैठना चाहिए, समय निकाल करके, फिर होकर के। कोई विचार नहीं, कोई जप नहीं, कोई चिंतन नहीं, केवल श्वास के ऊपर ध्यान करना। जब मन श्वास पर एकाग्र हो जाए तो ईश्वर का चिंतन करें। वह ईश्वर इस समय मुझे देख रहा है, सुन रहा है, और मेरे अंतःकरण में मैं जो विचार कर रहा हूं उसे भी हो जाऊंगा। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। बहुत धीरे स्वर में। ओ को ज्यादा लंबा नहीं करना है, म हलंत है। मन में ईश्वर से अपने लिए प्रार्थना करें। जो भी आपकी आवश्यकता है मेरे साथ बोलिए। ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे आंखों खोलेंगे, दोनों हाथों को आपस में रगड़ करके और चेहरे के ऊपर इसको सम्मानीय आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी के प्रधान श्री अजय चौहान जी, अन्य सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, श्रद्धा के योग्य मात्र शक्ति उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जन। अभी जो प्रक्रिया मैंने आपको कराई है, इसके अंतर्गत ओम का उच्चारण जो आप करते हो, तो उसके अंदर एक बात को ध्यान में जरूर रखना है कि आपका स्वर नाभि से ऊपर होना चाहिए। बहुत धीरे स्वर में बोलना है अपने दैनिक प्रक्रिया के समय में। जब आप दैनिक प्रक्रिया में ओम का जप करेंगे, बहुत धीरे स्वर में, जितना देर से, कितनी जोर से बोलना चाहिए, तो निर्देश ये है कि जितना आप अपने वाणी से बोले, आपके कान तक आवाज जाए बस। तो वाणी की आवाज कान तक गई, कान से अंदर गई, और फिर नाभि से स्वर को ऊपर भी। तो ओम के अंदर अपने आप को प्रवाहित करने का प्रयत्न करें। और आप देखेंगे जब आप ओम का उच्चारण करेंगे, और इसमें ओ को ज्यादा लंबा नहीं करना, क्योंकि हम ध्वनि नहीं बोल रहे, ओम की, ओम का जप कर रहे हैं, ओंकार का जप कर रहे हैं। ओ 3 की संख्या माँ है, तो 3 मात्रा तक ही ओ का उच्चारण करना।
ये 3 की संख्या इसीलिए है कि ओ 1 मात्रा, ओ 2 मात्रा, ओ 3 मात्रा, बस। जब हम ध्वनि बोलते हैं, जब शांति पाठ के बाद में प्रणव ध्वनि हम कहते हैं, तो उसमें ध्वनि का उच्चारण होता है लंबा होकर से। तो ये थोड़ा अंतर है दैनिक प्रक्रिया में। जब भी आप ओम का जप करें तो उच्चारण करना है बहुत से लोग जो दैनिक प्रक्रिया में प्रार्थनाएं करते हैं, कोई गायत्री मंत्र की माला करता है, कोई मंत्रों का पाठ करता है। अक्सर मैं उनसे एक प्रश्न करता हूं कि क्या ओम का जप भी आप करते हो क्या नहीं करते? तो अधिकतर ये कहते हैं कि आचार्य जी बस 3 बार बोल देते हो, जबकि ओंकार उपासना ईश्वर को अपनी आत्मा के साथ जोड़ने का एक साधन है। इसलिए आपको अपने इस ओम के जप के स्तर को आगे बढ़ाना, और धीरे धीरे जब आप इस प्रक्रिया में अपना समय निकाल करके पूर्णतः ध्यान मन से ओंकार उपासना करना प्रारंभ करें तो विद इन 10 to 15 days गारंटेड, जब आप करने के बाद 5 मिनट के बाद में आप जब खड़े होंगे, आप कहेंगे आज बड़ा आनंद है। ये आनंद जो प्राप्त होता है हमारी आत्मा को, सोल को, ये ईश्वर की समीपता जब आत्मा से संलग्न हो जाती है तो हमारी आत्मा आनंदमय हो जाती है। और आज का जो विषय है वो विषय यही है कि मानव जीवन का क्या कर्तव्य है, मनुष्य जीवन हमारा जो हमें प्राप्त हुआ है, इसका उद्देश्य ईश्वर का क्या था। ईश्वर ने जो प्राणियों को बनाया, अनेकों प्राणी हैं, लाखों करोड़ों की संख्या है, लेकिन मनुष्यों को, स्त्री पुरुषों को एक श्रेणी में रखा। ईश्वर के लिए स्त्री और पुरुष का कोई भेद नहीं है। तो इसलिए जो एक मनुष्य योनि बनाई, उस मनुष्य योनि का एक उद्देश्य है। जैसे पशु या पक्षी योनि का भी एक उद्देश्य है। अब मेरी आत्मा, सोल इस समय में मनुष्य योनि में है, और यदि मैं दिन भर पाप कर्म करता जाता हूँ, पाप अधिक करता जाता हूँ और मेरे शरीर की मृत्यु हो जाएगी, तो आत्मा जाकर के ईश्वर के सानिध्य में, और ईश्वर मेरी आत्मा को पाप कर्म के कारण पशु या पक्षी की योनि में भेज देंगे। पहले मनुष्य योनि थी, अत्यधिक पाप कर्म से पशु योनि में चली गई आत्मा, और पशु योनि में जाने के कारण वहां पर वो अपने पाप जितने किए थे उसका बैलेंसिंग माइनस करेगा। इसलिए जन्म जन्मांतरों तक पशु पक्षी की योनि में जाकर के जब उन पापों को मिनिमाइज करते करते जब पाप पुण्य के समकक्ष वो सोल आ जाती है, आत्मा आती है, तो ईश्वर उसे एक साधारण मनुष्य की योनि देती है। साधारण मनुष्य से तात्पर्य है कि बालक के पास अच्छे माता पिता नहीं, धन संपत्ति नहीं, अधिक साधन उसको उपलब्ध नहीं है, संघर्षमय जीवन है। लेकिन जो आत्माएं पुण्य कर्म करती है वो एक मनुष्य देवत्व योनि को अगली बार प्राप्त होती है। और मनुष्य देवत्व योनि वो योनि है जिसमें वर्तमान जीवन में व्यक्ति अत्यधिक पुण्य कर्मों को करता है, और थोड़े बहुत पाप कर्म भी उसके हो जाते हैं, लेकिन अधिकता पुण्य कर्म की होती है। तो आपको एक एडवांटेज आपको मिलता है, आपका प्रमोशन कर दिया जाता है। एग्जिस्टिंग में जो भी धन संपत्ति आपको प्राप्त है, जो माता पिता प्राप्त है, जो आपको वातावरण प्राप्त है, उससे आपकी सोल को अपग्रेड कर दिया जाएगा,
और अच्छे माता पिता आपको प्राप्त होंगे और अधिक धन संपत्ति आपको प्राप्त होगी। तो ये प्रक्रिया है वेद के सीधा स्पष्ट बताया, और ये सब कुछ व्यक्ति के कर्म के अनुसार होता है। तो मानव जीवन यदि हमें प्राप्त हुआ है, तो अभी मैंने 3 योनियां बताई। अत्यधिक पाप से पशु पक्षी की योनि, पाप पुण्य समानता से तो साधारण मनुष्य की योनि, और पुण्य की अधिकता में मनुष्य देवत्व योनि। थोड़ा विचार करें स्वयं के ऊपर, अपने ऊपर। जब आप पैदा हुए थे तो आप तीनों में से कौन सी श्रेणी में थे? बताइए। तीनों में से मनुष्य देवत्व योनि में थे हम। मनुष्य देवत्व योनि में इसलिए थे क्योंकि हमारी सोल ने बहुत अधिक पुण्य कर्म किए थे। अब हमको ये साधन मिले हैं जो वर्तमान में हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। इन साधनों से हम विचार करते हुए और आगे जाना है। इसलिए जहां हम कहते हैं पशु पक्षी योनि का भोग योनि कहलाती है, वहीं पर मानव की योनि कर्म योनि कहलाती है। कर्म करने की स्वतंत्रता है, पशु पक्षी को कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं। तो हम अपने मनुष्य जीवन को और अधिक आगे बढ़ने का एक प्रेरणा हमारे अंदर होनी चाहिए। तो इसलिए मनुष्य जीवन के जो हमें कर्तव्य है, वो शास्त्र क्या कहते हैं उस पर विचार करना है, और स्वयं का आकलन भी करना है कि अभी हम किस स्थिति में उस कैटेगरी में है या नहीं है, कहाँ तक हम अभी तक पहुंचे। जैसे मैं आपको कहता हूं कि आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी एक अलग ही व्यक्तित्व है सबका, और इतना 80% तक मैं सोचता हूं कि आप में पूर्णता है। मैं केवल 20% का जो गैप है उसको मैं पूर्ण करने के लिए यहाँ। इसलिए आपको 80% तो ऑलरेडी जो एग्जिस्ट करता है आप में, आपको इस 20% को अपने जीवन में बढ़ाने का प्रयत्न करना है। तो 80 से 81 हो गए, 82 हो गए, 85 हो गए, है ना। तो धीरे धीरे आगे बढ़ाइए और अपने आप को समकक्ष बनाइए कि हमें अपने मनुष्य जीवन के जो कर्तव्य है वो हम। शास्त्र क्या कहते हैं कि मानव जीवन के कर्तव्य कर्म कौन कौन से होंगे? अब पूछेंगे तो बहुत सारी लंबी लिस्ट हो जाएगी हमारी, लेकिन शास्त्र वेद आदि केवल मात्र बहुत संक्षेप में कहता है कि मनुष्य जीवन के केवल 2 कर्तव्य है जिसको मनुष्य योनि में प्रत्येक आत्मा को पूर्ण। भोगो अपवर्गम दृश्यम। एक तो कर्तव्य है, एक कार्य है, भोगों को भोगना है। भोग यानी कि जो भी कुछ धन संपत्ति हमारे सामने है, जो कुछ भी हमें प्राप्त है, उसका प्रयोग हमें करना है, अच्छे प्रकार से करना है। वेद में कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति को 10 बाय 10 के एक कमरे में ही रहना चाहिए, या इतनी 50,000, 5 लाख, 10 लाख संपत्ति से अधिक संपत्ति नहीं होनी चाहिए, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। लेकिन आपके लिए वेद क्या कहते हैं? कहते हैं कि मनुष्य को ऐश्वर्यशाली बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? ऐश्वर्यशाली। अधिक से अधिक धन संपत्ति का हम अर्जन करें और भोगों को हम भोगे। ये मनुष्य जीवन का एक पहला कर्तव्य है कि जो भी कुछ प्राप्त है उसका आनंद हमें लेना चाहिए। दूसरा क्या कहा? अब वो दूसरे में थोड़ा सा है कि हमें चिंतन होता है कि हम तो पहला तो पूरा कर रहे हैं। देखिए, कार जिसके पास है, कार में चलते या नहीं चलते? पैदल तो नहीं जाते ना। हाँ, तो जो साधन आपके पास है, धन संपत्ति, उसका उपयोग आप करते हो या नहीं करते? तो भोग तो हम भोग रहे। अब अपवर्ग यानी कि मुक्ति की तरफ हम जा रहे हैं या नहीं जा रहे? दूसरा लक्ष्य मनुष्य, वो है मुक्ति। मुक्ति का जो संक्षिप्त अर्थ है वो है आत्मा में परमात्मा के आनंद को प्राप्त करना।
क्योंकि मुक्त अवस्था में आत्मा परमात्मा के साथ बिना शरीर के गति कर रही। ईश्वर सर्वव्यापक है तो आत्मा हर जगह उस ईश्वर के आनंद को, सानिध्य को प्राप्त करती है। तो अभी वर्तमान में हम कितना मुक्ति की तरफ जा रहे हैं, कितना हम चल रहे हैं, इस पर विचार करना अति आवश्यक। मुक्ति शब्द आते ही बहुत से लोगों को लगता है बहुत बड़ी बात हो गई है, ये तो संभव ही नहीं। लेकिन कतई असंभव नहीं है। हर व्यक्ति उस मुक्ति ईश्वरीय आनंद की तरफ अपनी यात्रा को प्रारंभ कर सकता है यदि वो यात्रा करना चाहे। मैंने क्या कहा? यदि यात्रा करना चाहे। और हम क्या है? हम चाहते नहीं। श्रवण, मनन, निधिध्यासन और साक्षात्कार। थोड़ा सा अपने आप को चिंतन में डालिए। श्रवण, कोई भी विद्वान बोलता है उसको श्रवण करें, ध्यानपूर्वक उसकी बातों को सुने। हम सुनते हैं या नहीं सुनते? बताइए। सुनते हैं। मनन, अब 25% माइनस हो गया। 100% तो श्रवण में था, अब 75% हो गया मनन में। क्या? जो सुना है उस पर हमने विचार किया क्या बात, या केवल सुना ही सुना? और अधिकतर जगह पर लोग मुझे कहते हैं, आचार्य जी लोग कितना कुछ लेके जाते हैं। क्या लेके जाते हैं? आज से 10-15 वर्ष पलवल में मेरे वेद प्रचार सप्ताह में कार्यक्रम थे, तो कॉलोनी में वो लगा के, पंडाल लगा के करते थे। दूसरी कॉलोनी प्रत्येक दिन 150-200 लोग बैठते थे। एक व्यक्ति ने मुझे पूछा, आचार्य जी ये 150-200 लोग रोज आपको सुनते हैं, क्या इन पे प्रभाव पड़ता है क्या नहीं पड़ता है? मैंने कहा भाई जो 200 लोग सुनते हैं उसमें से 10 तो लेता हूं मैं पुरुषों में से और 10 लेता हूं महिलाओं में से। तो ये 20 लोग मेरे प्रवचन से लाभान्वित हो रहे हैं, बाकी 180 मेरे किसी काम के नहीं। तो श्रवण के बाद मनन जब तक नहीं होगा तब तक हम उस पर विचार करते हुए आगे की तरफ नहीं बढ़ेंगे। और इसीलिए सुने हुए पर विचार नहीं करते। बहुत से लोग कहते हैं, अभी एक जगह गया मैं, उन्होंने कहा आचार्य जी आज सुबह मैं आर्य समाज गई थी और बहुत सुंदर प्रवचन। मैंने कहा अच्छा प्रवचन में क्या कहा उन्होंने आचार्य जी? चुप हो गई। कहते वो तो याद नहीं है। वो तो याद नहीं। क्यों नहीं याद? क्योंकि मनन नहीं किया। आप यदि कही हुई बात पर मनन करना प्रारंभ करेंगे, ये मुक्ति की तरफ प्रस्थान के प्रारंभिक चरण है। जो मनुष्य जीवन के कर्तव्यों को पूर्ण करना है, तो सुनी हुई बात पर मनन करें। फिर निधिध्यासन, एकांत में बैठ के पूरे उस पर विचार करें और विचार करके यदि कोई बात समझ में नहीं आई तो उसको दोबारा पूछें। तो यहाँ पर फिर 50%, 25% माइनस हो जाता है। क्योंकि अकेले बैठ के तो विचार कभी करते नहीं, क्योंकि जब घर पहुंचते घर का सारा प्रपंच शुरू हो जाता है। तो समय कहाँ है फिर हमारे पास? तो जब मनन नहीं हुआ तो निधिध्यासन भी नहीं हुआ, और जब निधिध्यासन भी नहीं हुआ तो साक्षात्कार। साक्षात्कार यानी जो कुछ मैंने सुना उसको अपने जीवन में मैंने आज से प्रवाहित, आज से हमें उसमें चलना है। साक्षात्कार नहीं हुआ, अपने जीवन के अंदर जो परिवर्तन की एक स्थिति आती है, वो परिवर्तन कब आएगा? जब हम कुछ
ग्रेड ऊपर पहुंचेंगे। धन संपत्ति में तो हम सब परिश्रम करते हैं पहुंचने में, लेकिन आध्यात्म में क्या हम परिश्रम कर रहे हैं? केवल सुनना नहीं है, इस बात को ध्यान में रखिए थोड़ा सा। सुनने हुए को विचार करते हुए, एकांत में ध्यान करते हुए अपने जीवन के अंदर उसको आरोपित करना है कि आज आचार्य जी ने इस शुक्रवार को ये बात बताई, इस शुक्रवार को इसको मैं अपने जीवन को थोड़ा सा बदलने का प्रयत्न करना। जो भी कोई व्यक्ति अपने जीवन को ईश्वर की तरफ चलाना चाहता है, केवल मात्र संकल्प करता है, विचार करता है, उस विचार के साथ ईश्वर की ये शक्ति उसके साथ जुड़ जाती है। हम विचार ही नहीं कर रहे, मुक्ति की तरफ जाने का हम विचार ही नहीं कर रहे, ईश्वरीय आनंद को प्राप्त करने का विचार ही नहीं कर रहे। एक मंत्र आता है जिसको कि हम सभी लोग पढ़ते हैं, यजुर्वेद के, विश्वानिदेव सवितम दुवितानि परासो यद भद्रम तन्ना आसो। इस मंत्र को आपने अभी तक जीवन में कितनी बार बोला? अंदाजन 500 बार, 400 बार बोला होगा, ज्यादा ही बोला होगा। लेकिन कभी इस मंत्र पर मनन किया, निधिध्यासन किया, साक्षात्कार किया क्या? देखिए, केवल पाठ करने से नहीं होता है। जो कोई बच्चा क्लास में पढ़ रहा है, टीचर उसको पढ़ा रहा है, बहुत ध्यान से सुन रहा है, बहुत कंसंट्रेशन से उसने सुना, अच्छा भी लगा उसको, लेकिन उस पाठ को उसने घर जाकर के याद नहीं किया, तो क्या वो बालक परीक्षा में पास हो सकता है? क्या हो सकता है? नहीं हो सकता। और यही स्थिति कहीं ना कहीं हमारी है। हम उस चीज को केवल मात्र पाठ की तरफ ही ले जा रहे हैं कि मंत्र को हमने बस पढ़ना है, मेरा कार्य पूर्ण हुआ। लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं कि मंत्र के अर्थ पर विचार करो। क्या कहा? अर्थ पर विचार करो। इसीलिए 8 मंत्र ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के उन्होंने अर्थ सहित लिखे। अब विश्वानिदेव मंत्र में मुझे क्या विचार करना था, क्या मुझे करना था? तो विश्वानिदेव मंत्र में ईश्वर को ध्यान करना है, सविता, और फिर दुरित, दुरित का अर्थ है दुर्गुण और दुर्व्यसनों को दूर करना है। बुरे गुण जो मेरे अंदर है उसको मुझे दूर करना है। दुर्व्यसन, बुरी आदतें जो मेरे शरीर के लिए ठीक नहीं है, उसको मुझे दूर। यदि हमने प्रयत्न किया होता पहले दिन जब हमने विश्वानिदेव मंत्र का पाठ किया था, उसके अर्थ पर यदि हमने विचार किया होता, तो आज का हमारा जो जीवन वर्तमान में इन सभी दुर्गुणों से दूर हो चुका। लेकिन जब जागो तब सवेरा, प्रारंभ करो कि अपने जीवन के दुर्गुण आप निकाल सके। ये मुक्ति की तरफ, जो मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है, उसकी तरफ चलने की प्रक्रिया का प्रारंभ। हर एक व्यक्ति में गुण और दोष दोनों होते हैं, गुण और अवगुण दोनों होते हैं। बहुधा मैं पूछता हूं कि बताओ, गुण ज्यादा होते या अवगुण ज्यादा होते? तो बहुत से लोग कहते हैं जी अवगुण ज्यादा होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रत्येक के अंदर गुणों की संख्या अपार होती है। आप थोड़ा एक कागज पेन लेकर के लिखना शुरू करेंगे तो आप 15-20 पॉइंट तो खड़े खड़े वैसे ही लिख जाएंगे शुरू, बिना सोचे हुए। इतना अच्छे गुणों से भरपूर आपका जीवन चल रहा है। और अवगुण कितने हैं जीवन में आपके? केवल 1 या 2 मैक्सिमम। थोड़ा विचार करें, केवल 1 या 2 अवगुण मेरे अंदर है
और गुणों की तो मेरे अंदर भरमार है, लेकिन फिर भी मेरा जीवन आनंदमय क्यों नहीं है? कारण मात्र इतना है कि जैसे 5 लीटर दूध में 2 बूंद नींबू की डाल दी जाए तो दूध बचेगा क्या? 5 लीटर तो दूध था, 2 बूंद नींबू की। तो जब 5 लीटर दूध में दोष लग गया तो पूरा का पूरा गुण उसका समाप्त। ठीक इसी प्रकार से हमारे जितने भी गुण हैं, उन गुणों को हमारे अवगुण नष्ट कर, और इसलिए हमारा जीवन प्रत्येक दिन दुख और कष्ट में हमें अनुभव प्रतीत होता है। ऐसा नहीं कि जो ईश्वर भक्त है उसको प्रतीत नहीं होता है, उसको भी प्रतीत होता है। अंतर केवल इतना है, जो ईश्वर भक्त होता है वह उन दोषों को, उन कमियों को, उन कष्टों को सहन कर सकता है, और साधारण मनुष्य उन कष्टों को सहन नहीं करता। एक व्यक्ति ने मुझे पूछा कि आचार्य जी, विश्वानी देव मंत्र में स्वामी जी ने लिखा है, जैसे मंत्र का अर्थ महर्षि दयानंद सरस्वती का है, आप दुखों को दूर कर दीजिए, लिखा है सीधा स्वामी जी के शब्द। तो उसने मुझे पूछा है कि आचार्य जी, ये स्वामी जी ने कैसे लिख दिया? वो तो कर्मफल सिद्धांत को मानते, जैसे हम कर्म करेंगे वैसे फल मिलेगा, लेकिन फिर भी लिखा दुखों को दूर कर दीजिए। मैंने कहा दुखों को कैसे दूर करता है परमात्मा? आपको ईश्वर शारीरिक मानसिक इतनी शक्ति देता है कि आप उस दुख को सहन कर सकते हो, और जिसने दुख को सहन कर लिया उसको दुख प्राप्त हुआ क्या? बताइए, नहीं हुआ, क्योंकि उसने सहन कर लिया। मैं कील ठोक रहा था दीवार के अंदर में, हथौड़ी से मेरी उंगली पे लग गई। अब मैंने सहन नहीं हुआ तो दुख प्राप्त होगा कि नहीं? और सहन कर लिया तो दुख प्राप्त होगा क्या? साधारण प्रक्रिया के अंदर में प्रत्येक दिन हम इन व्यवहारों को देखते हैं। एक बालक साइकिल चला रहा था, चलते चलते गिर पड़ा, लोगों ने उठाया, उसके पैर से खून आ रहा था, उन्होंने कहा जी खून आ रहा है बेटा। बस उसने खून को जैसे देख रहा रोना शुरू कर दिया, पहले नहीं रोना, तो उसने दुख को अनुभव किया। दूसरा बालक है, वो गिर गया, लोग उठाने गए, उसके भी पैर से खून हो रहा है, लोगों ने कहा बेटा पैर से खून हो रहा है, उसने कहा कोई बात नहीं अंकल जी, मैं चल। एक ही स्थिति दो व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न क्यों है? कारण क्या है? कारण एक मात्र एक है कि मेरी आत्मा ईश्वर के साथ संलग्न है, तो मुझे दुख और कष्टों की अनुभूति नहीं होती है, और निश्चित रूप से मैं उस तरह से आगे बढ़। मानव जीवन के जो कर्तव्य है, दो कर्तव्य भोग भोगने हैं जो हम पूर्ण कर रहे हैं, लेकिन मुक्ति की तरफ चलने का हम प्रयत्न अभी नहीं हो रहा है। कारण कारण ये कि हमें उसका ज्ञान नहीं था। ऋषि दयानंद भी अपने जीवन के देखिए कितने वर्षों तक भटकते रहे, कितने महात्मा, कितने सन्यासियों के सानिध्य उन्होंने प्राप्त किए, लेकिन उनको संतोष नहीं मिला जब तक गुरु विद्यानंद से शिक्षा नहीं प्राप्त की। तो निश्चित रूप से गुरु विद्यानंद से जब शिक्षा प्राप्त की तो फिर उनके अंदर से एक प्रकाश। आपको पता है गुरु विद्यानंद के पास में स्वामी दयानंद सरस्वती ने कितने दिन शिक्षा अध्ययन किया था? लगभग 3 वर्ष 5 महीने का कुछ समय काल ऐसा है, 3 से 4 वर्ष। आज गुरुकुल में कितने साल पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे? वही आश्रम, लेकिन प्रभाव नहीं हो रहा। कारण साक्षात्कार का है। जो महर्षि दयानंद सरस्वती ने जो कुछ वेद के मंत्रों को पढ़ा, समझा, विचार किया, उसको उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन में धारण, और जब व्यक्तिगत जीवन में धारण कर लिया तो वो अलौकिक बन गए।
आज हम केवल शिक्षा पर ध्यान दे रहे, पढ़ाई पे ध्यान दे रहे, नंबर पे ध्यान दे रहे, कितना मैंने याद किया उस पर ध्यान दे रहे, लेकिन उस वेद की शिक्षा को कितने हम अपने जीवन में डाल रहे हैं, कभी हमने इस पर विचार किया क्या? अब क्या करना है आपको? बड़ा सिंपल तरीका है कि जो विश्वानी देव मंत्र करता है कि दुर्गुण और दुर्व्यसनों को दूर करना है। जो भी बुरी आदतें हैं जो मेरे शरीर को नष्ट करती, खराब करती है। बच्चों से पूछते हैं भाई पेप्सी पीना अच्छा है खराब है? बोलते खराब है लेकिन फिर भी पीते हैं। ये हमारा व्यक्तिगत जीवन चल रहा है, जिस बात को हम जानते समझते फिर भी उसका प्रयोग हम कर रहे हैं, क्योंकि हम उसके व्यसन में हैं। किसमें है? व्यसन के। अब व्यसन से कैसे दूर होंगे? मैंने अपने पिछले प्रवचन में कहा था कि अपने संकल्पों को धारण करो कि अब मुझे 1 सप्ताह, 10 दिन, 15 दिन ये वस्तु मैंने ग्रहण नहीं करनी है। बस स्थिर रहो, अडिग रहो उसके ऊपर। चाहे चाय छोड़ दो, चाहे पनीर छोड़ दो, चाहे मीठा छोड़ दो, कुछ भी, जो भी आपको लगता है। देखो तो सही ना आपके अंदर कितनी शक्ति है, आपके अंदर कितना बल है, कितना हम ईश्वर से जुड़े हैं, कितनी ताकत हमारे अंदर है। क्या हम उसको कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो हमारा जो जीवन है इन दुर्गुण दुर्व्यसनों के उलझ गया। और दुर्गुण में 2 दुर्गुण महत्वपूर्ण है, जो कि क्रोध और अहंकार। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार, ये अच्छे या बुरे? बताइए, गुण है या अवगुण है? हाँ जी, अवगुण है। एक प्रश्न आपसे है, यदि ये अवगुण है तो सबके पास क्यों है? 4 साल के बच्चे में भी सभी चीजें है या नहीं है? बताइए। तो सबके पास जो चीजें हैं वो किसने दी है? ईश्वर ने दी है। तो ईश्वर ने मुझे क्रोध क्यों दिया? इसलिए क्योंकि मैं डिसिप्लिन को मेंटेन कर सकूं, बस। हमने उसको अवगुण में कैसे परिवर्तित किया? हम हर बात के ऊपर क्रोध कर रहे हैं। क्रोध मेरा स्वभाव बन गया है, आदत बन गई है। ये चीज जो परमात्मा ने दी थी कि डिसिप्लिन के लिए जब टीचर बोलता है साइलेंस प्लीज, सारे बच्चे शांत हो, क्रोध में बोलते, तब रिक्वेस्ट में बोलेंगे तो बच्चे शांत होंगे? नहीं होंगे। तो वहां क्रोध आवश्यक है, उतना जितना जरूरी है। इन सब चीजों की आवश्यकता है हम सबको। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार। किसी ने मुझे पूछा, आचार्य जी ईर्ष्या और द्वेष कैसे हमारे लिए अच्छा होता है? द्वेष क्या होता है? ईर्ष्या क्या होती है? किसी दूसरे के प्रति जलन। ठीक है। अब किसी विद्वान ने किसी को देखा और सोचा कि भाई ये तो बहुत आगे बढ़ रहा है, तो उसके अंदर क्या उत्पन्न हुई? ईर्ष्या। अब ईर्ष्या का पॉजिटिव स्वरूप वो कैसे लेगा? वो अपना स्वयं भी स्वाध्याय को आगे बढ़ाएगा, अपनी क्षमता को आगे बढ़ाएगा और उससे भी आगे बढ़ने का प्रयत्न करेगा। ये ईर्ष्या उसके लिए उत्पन्न कराई थी परमात्मा। लेकिन वो व्यक्ति क्या करता है? ईर्ष्या को अवगुण के रूप में दूसरे की निंदा करना शुरू कर देता है, जिसको कहते हैं साधारण भाषा में टांग पकड़ के पीछे खींचना। ईर्ष्या है, इसलिए बुराई हो। तो ईश्वर ने जो भी कुछ हमें दिया है, वेद मंत्र, विश्वानी देव का मंत्र, जिसको हम लगातार पढ़ते रहते हैं, लेकिन यदि हमने इस पर भी कार्य नहीं किया तो मानव जीवन के कर्तव्य को कैसे पूर्ण करें? तो कहा दुर्गुण दुर्व्यसनों को दूर कर दीजिए। अब जहां पर दुर्गुण दुर्व्यसन दूर हो गए तो क्या हो गया? पवित्रता हो गई। और पवित्रता हो गई तो ईश्वर की समीपता प्राप्त होगी या नहीं होगी? बताइए। ईश्वर हमको कहाँ पे मिलता है पता है आपको? हमारी आत्मा को कहाँ मिलता है? हमारे शरीर के अंदर कौन सा स्थान है?
हृदय प्रदेश। और हृदय ये बायोलॉजिकल हार्ट नहीं, ये हृदय प्रदेश, ये दोनों पसलियां मिलती है, वहां पे अंगुष्ठ मात्र खाली स्थान है, वैक्यूम है वहां। उस जगह पे आत्मा परमात्मा के सानिध्यता प्राप्त होती है। हम अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं कर रहे हैं मनुष्य जीवन के, और इसीलिए इन दुख कष्टों को अनुभव करते हुए अपने जीवन को आगे चल। जहां कहीं थोड़ा सा लालच आ गया, वहां पर धन कमाना है तो बुराई के अंदर। जहां कहीं भी थोड़ा बहुत भी अवसर मिला, जहां पे जो भी चीज है, बस अपने अवगुणों के कारण हम उस प्रक्रिया में चले। इसलिए मनुष्य जीवन के यदि उद्देश्यों को पूर्ण करना है तो अपने अंतःकरण को शुद्ध और पवित्र बनाना है। दूसरा जो भाग है, बस उसी पर कहीं ना कहीं हमारी अटकन पड़ी हुई है, और यही 20% का भाग जो मैं आपको बता। तो यहां पर हमें अपने जीवन को सुंदर पवित्र विचारों से परिपूर्ण है। परिस्थितियां सामने आएगी, सबके सामने, मेरे भी सामने, ये सबके सामने आती है, लेकिन उन आई हुई परिस्थिति के अंदर आप किस प्रकार से कार्य करते हैं, ये ईश्वर देखता है। और वो फिर निर्णय करता है कि इसको कितना बलशाली मैं बनाऊं। वेद मंत्र आता है ना, यह आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते, वो ईश्वर हमारी आत्मा में बल को देने वाला है। और ये बल क्या करता है? आत्मा का बल, ये कठिन से कठिन परिस्थिति में भी हम अड़िग खड़े रहते हैं, हमें घबराहट नहीं होती। यदि किसी भी विपरीत परिस्थिति के अंदर आपके अंदर घबराहट हो रही है, इसका अर्थ क्या है? मैं ईश्वर से दूर हूं। और यदि घबराहट नहीं हो रही है, फेस कर रहे हैं उसको, तो इसका अर्थ है ईश्वर के आपके साथ है। ईश्वर को अपने साथ लेने का प्रयत्न करो। इसलिए अंतःकरण को, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इस सब को आंतरिक पवित्रता की तरफ चलाना प्रारंभ करो। कभी कभी बुरे विचार आते हैं, सबको आते हैं, वातावरण है, प्रत्यक्ष हम समाज इधर सोसाइटी में, परिवार में रहते हैं। जब भी कभी बुरा विचार मन में आए जो आपके अंतःकरण की पवित्रता को नष्ट कर रहा है, तो वहां तुरंत क्या करना है? उस विचार को वहीं पर समाप्त। मेरा अंतःकरण दूषित नहीं हो। क्यों? क्योंकि अंतःकरण की पवित्रता से ही तो परमात्मा का साक्षात हो। मुझे एक कवि का एक प्रसंग याद आ रहा है। एक कवि नित्य प्रति ईश्वर की साधना में लगा हुआ था, नित्य प्रति बड़ा ध्यान मन से। एक दिन उसको कुछ साक्षात्कार हुआ, उसको अनुभव हुआ, तो उसने एक कविता लिखी। कविता केवल कवि का एक भाव है जो उसने समझाने के लिए बताया है। कवि क्या लिखता है? कवि ये लिखता है, आए वह झांक कर ही लौट कर जाने। कहता है ईश्वर मेरे पास आए, मेरे अंदर झांका और लौट के जाने लगे। आए वह झांक कर ही लौट कर जाने लगे। मैंने कहा दामन पकड़ क्यों लौट कर जाने लगे। मैंने प्रभु का दामन पकड़ लिया, प्रभु आप क्यों वापस जा रहे हैं? कवि के भाव देखिए, सुन। आए वह झांक कर ही लौट कर जाने लगे। मैंने कहा दामन पकड़ क्यों लौट कर जाने लगे। चल दिए वो दामन झटक कर, यह कहते हुए ईश्वर ने मेरा दामन झटक दिया, हाथ झटक दिया, और ये कहते हुए मुझसे दूर चले गए। बैठूं कहाँ तेरे घर में गैर है बैठे हुए। अरे बैठूं कहाँ तेरे घर में गैर है बैठे, जहां मेरा बैठने का स्थान है वहां तूने काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष अहंकार की अत्यधिकता को लगा रखा है, वासना को। आप अपने आप को पवित्र करना प्रारंभ करें। शरीर पे एक भी दाग यहाँ पे थोड़ा सा हो जाए तो हटाने का प्रयत्न करते हैं।
शरीर कपड़े पे एक थोड़ा सा दाग लग जाए तो नींबू रगड़ रगड़ के उसको हटाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन हमारे अंदर कितने दाग हैं, इस दाग को कैसे दूर करेंगे? वेद बहुत सरल शब्दों के अंदर आपको कहता है केवल ईश्वर की समीपता को प्राप्त करना प्रारंभ करो, आपको उन दागों की चिंता करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे ईश्वर की समीपता प्राप्त हो जाएगी, ऐसे ऐसे अवगुण स्वतः ही आपके जीवन से। मैं आगरा अभी एक कार्यक्रम में गया था, वहां एक बहुत अच्छे प्रबुद्ध सन्यासी आए थे, उन्होंने मुझे प्रवचन मेरे सुने थोड़े, तो एक दिन मुझे कहते हैं, एक ही कमेंट उनका था मेरे लिए जो मुझे अभी तक किसी ने नहीं दिया था। वो कहते, आचार्य जी आप ईश्वर भक्त हो। क्या कहा? आप ईश्वर भक्त हो, अर्थात जैसा ईश्वर ने कहा वैसे आप चलने चलाने का प्रयत्न। आज से 20 साल पहले क्या मैं ऐसा था? नहीं था। आज से 40 साल पहले मैं उससे भी शायद खराब होगा। लेकिन जब परिवर्तन जीवन में आता है, जब हम सोच लेते हैं, जब हम विचार देते हैं कि भाई ये मनुष्य ने मुझे दिए, इतनी धन संपत्ति, अच्छे संस्कारी माता पिता मुझे दिए, ईश्वर ने आर्य समाज परिवार के अंदर मुझे क्यों उत्पन्न किया है? कारण क्या था उसका? इन सब का एक ही कारण था कि जहां तक आप पहुंचे हैं उससे आपको और ऊपर जाना है। ये साधन आपको भोगो अपवर्गम दृश्यम, भोग भोगने हैं और अपना मुक्ति की तरफ प्रयत्न करना है। इसलिए जो कुछ सुनो उसके ऊपर मनन विचार करो और उसके बाद निधिध्यासन ध्यान लगा करके उसको सुनो और फिर अपने जीवन में उसको डालने का प्रयत्न। साक्षात्कार, ईश्वर की समीपता, ये हमारा अंतिम लक्ष्य है जीवन की एक पहुंचने की बात। लेकिन जब हम सोचते हैं, जैसे नवयोग होते हैं, तो मैं पूछता हूँ, भाई तुम बताओ कुछ डेली प्रेयर करते हो, प्रार्थना करते हो कि नहीं करते हो? ज्योति जी, मैं पूछता हूँ नवयोग को, तो क्या कहते हैं मुझे? कहते आचार्य जी टाइम नहीं है। क्या नहीं है? फिर मैं प्रश्न करता हूँ, मैं बोलता हूँ स्नान करते हो? कहता हाँ। मैं नहाने के लिए टाइम देते हो कि नहीं? 10 मिनट। हाँ जी। सोते हो? हाँ जी। सोने के लिए टाइम देते हो? काम करते हो? काम के लिए टाइम देते हो? भोजन करते हो? भोजन के लिए टाइम देते हो? ब्रश करते हो? ब्रश करने के लिए टाइम देते हो? हर काम के लिए तो आप समय दे रहे हो, लेकिन जहां ईश्वर की बात आती है हम क्या कहते हैं? समय नहीं है। और दूसरी बात क्या है? मेरा मन इतना दोषों से भरा हुआ है कि मुझे ईश्वर ध्यान में बैठने की इच्छा नहीं। प्रत्यक्ष देखिए ईश्वरीय व्यवस्था है। मेरे बेटे ने अभी गुड़गांव में लिया है सुशांत लोक फेज 2 में, तो पत्नी वहीं पर थी और मेरा एक हवन वहीं था गुड़गांव में, तो मैं सामग्री जो वहां थी वो मैं हवन के लिए लेके गया, वो हवन सामग्री समाप्त। कल मैं गुड़गांव पहुंचा हूँ दिल्ली से, तो मैंने कहा जो मेरे पास सामग्री है ना मैं लेके चलता हूँ हवन के साथ। आप विश्वास करें, मैंने जैसे ही दरवाजा खोला अंदर गया, देखा टेबल के ऊपर हवन कुंड वगैरह सब रखा हुआ है निकाल के। यज्ञ करना है जरूर, हवन सामग्री तो मैंने प्रयोग कर ली थी, लेकिन मेरे अंदर किसने विचार दिया कि हवन सामग्री लेके चलो? वो है परमपिता परमात्मा, वो आपको चलाता है, आप नहीं चलते। वह आपको चलाता है कि अब आपने ऐसे चलना है, ये विचार करना है। और जहां तक मैं अपने स्वयं के व्यक्तिगत जीवन की बात करता हूं, मेरे को यदि कोई विचार आता है, मैं वहां पर अहंकार नहीं करता हूं। ये सोचा है, चलो कर लो। विचार किसने दिया? परमपिता परमात्मा। हम पूर्ण करने का प्रयत्न करो अपने जीवन के अंदर, हम अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयत्न जरूर करते रहे। थोड़ा सा आज कुछ ना कुछ संदेश यहां से लेके जाना है, विचार करना है।
घर पहुंचने से पहले आपको ये एक्सेस होना चाहिए कि मेरे अंदर क्या अवगुण है, और उस अवगुण को दूर करने का एक प्रयत्न प्रारंभ करना है। और अवगुण कब दूर होगा? दृढ़ संकल्प तो सभी करते हैं, अभ्यास भी करते हैं। वो लोग जो दृढ़ संकल्प करते, अभ्यास करते, वो अपने मन में ही रखते हैं। दुर्गुणों को दूर करना है तो अपने परिवार को डिक्लेयर करो कि मैं बहुत ज्यादा गुस्सा करता हूं ना, आज से मैं केवल 5 वाक्य बोलूंगा गुस्से। हाँ जी, मैं देख रहा हूँ, बड़ी देख। तो कहा कि जो है उन अवगुणों को दूर करने का प्रयत्न, डिक्लेयर क्या है, कहां पर हमें जाना है, कहां पर हमें पहुंचना है, उसको जरूर अपने जीवन को एक लगाने का प्रयत्न करो। और जब आप अच्छाई की तरफ चलना प्रारंभ करते हो तो बुराई अपने आप समाप्त होती है। 2 रास्ते हैं, या तो अवगुणों के ऊपर कार्य करो या गुणों को बढ़ाने का प्रयत्न। आसान क्या है? आसान है गुणों को आगे बढ़ाना। तो मानव जीवन के कर्तव्य जो शास्त्र बताता है, उसमें प्रथम कर्तव्य हम निपुणता से कर रहे हैं। भोग हम भोग रहे, सारी व्यवस्थाएं हमारी अच्छी है, लेकिन अपवर्ग यानी कि मुक्ति का जो साधन है वो हमारे लिए अभी प्राप्त करना बाकी है, और उसके लिए हम प्रयत्न जरूर करें। वेद मंत्रों के अर्थ पर विचार करें, चिंतन करें, मनन करें, और वेद मंत्रों के अनुसार अपने जीवन को बनाने का प्रयत्न करें। आप सभी के लिए, परिवारों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। सर जी, उमा सिंगल जी अमेरिका से सुन रहे हैं। अच्छा जी, हमेशा सुनती हैं। ठीक है। उनका हम जन्मदिन मना रहे हैं, 1 जनवरी को उनका जन्मदिन। अच्छा जी, जरा उनको आशीर्वाद दे दीजिए, उनकी प्रार्थना कर दीजिए। उमा सिंगल जी, उमा, वो सुन रही है। उमा से सिंगल जी अमेरिका से अभी सुन रहे हैं मुझे। हाँ जी, हमेशा सुनते हैं वो। और 1 जनवरी 2023 उनका जन्मदिन भी था। हम सब की तरफ से आपके लिए दीर्घ आयु की प्रार्थना है, आपका जीवन उत्तम हो, और सब प्रकार से प्रभु आपके जीवन में, आपके परिवार के ऊपर सब प्रकार से सुख शांति समृद्धि प्राप्त कराए। और इसी प्रकार से आप हम सब से जुड़े रहें, सुनते रहे, विचार करते रहे, और दैनिक प्रक्रिया में आप ध्यान और मन लगा के जो भी प्रक्रिया है, गायत्री मंत्र का पाठ है, ओम का जप है, जो भी आप करना चाहे, उसके लिए समय निकाल करके निश्चित रूप से अपना समय नित्य प्रति करने का प्रयत्न करें। तो मैं आपको, हाँ जी, चलो मंत्र हम बोल रहे हैं उनके लिए कि उनकी, चूंकि उमा सहगल जी उनका जन्मदिन भी था, तो उनकी आयु 100 वर्ष की आयु प्राप्त हो। अर्थात 100 वर्ष की आयु के से तात्पर्य 100 वर्ष की आयु तक शरीर के मेरे सभी अंग कार्य करते हैं, हमारी शक्तियां क्षीण न हों। तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रगोचर पशेम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीना श्याम शरदः शतं भूयश शरदः शतं। आप शतायु यही प्रार्थना। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आपने इतना अच्छा आशीर्वाद दिया, और आपके सब प्रवचनों को मैं फॉलो करूंगी और जो भी होगा सही करूंगी। आचार्य जी ने हमें बताया कि जीवन में हमें निश्चित रूप से चिंतन, मनन, निध्यासन, साक्षात्कार करना चाहिए, और इसी के लिए हमें ये जीवन मिला है। तो आदरणीय आचार्य जी का हम आर्य समाज की तरफ से बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं।
और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि आपके ये महान वचन हम इसी प्रकार से जीवन में सुनते रहें और अपने जीवन को सफल बनाने की तरफ अग्रसर करते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अपने जन्म दिवस मना रहे आदरणीय हमारे प्रधान जी श्री अजय चौहान जी, आपका जन्म दिवस इसी महीने की 1 तारीख को व्यतीत हुआ है, लेकिन हम इस दिन पर मनाते हैं जो सप्ताह में आते हैं जन्म दिवस। दूसरे हमारे अभी आप सुन रहे थे श्रीमती उमा सिंगल जी, और तीसरे हमारे आदरणीय अनंत चौहान साहब जो हमारे संरक्षक हैं, उनका जन्म दिवस अभी 4 तारीख को ही व्यतीत हुआ है, तो हम उनका जन्म दिवस भी आज मना रहे हैं। और हम इनके लिए वेद की ऋचाओं से, जैसे हमारी आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी की ये परंपरा है, सुखद परंपरा है कि वेद की ऋचाओं से हम आशीर्वाद देते हैं, अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं, सतायुष की कामना करते हैं, मंगल कामना करते हैं। तो इस समय हम आपके लिए इन वेद मंत्रों का पाठ करते हैं। ओम इंद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि देहि चित्तिं दक्षस्य सुभगत्वमस्मे पोषं रयीणाम् अरिष्टिं तनूनां स्वादमानं वाचा सुदिनत्वमन्नाम्। ओम उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान यज्ञेन बोधय आयो प्राण प्रजां पशुं कीर्तिं यजमानं च वर्धय। ओम स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विवा पुनर्ददता जानता संगमे मही। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रं चरत पश्येम शरदा शतं जीवेम शरदा शतं शृणुयाम शरदा शतं प्रप्रवाम शरदा शतमदीना स्याम शरदा शतं भूयश्च शरदा शता। ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति। आदरणीय हमारे प्रधान जी के लिए पट वस्त्र जो है, पीत वस्त्र देते हुए हम सब उनके हितैषी की कामना करते हैं। तो आदरणीय प्रधान जी आ जाएंगे इधर और वस्त्र हमारे कोई घटना नहीं हो रहा। आदरणीय हमारे प्रधान हम सब की तरफ से ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभित्राः श्रीरङ्गैः कृष्णवागं शरणं भगवान से हमारी सबकी ये विनय है कि आप सतायुष रहें जीवन यावत, आप स्वस्थ रहें मन में तन में, उत्तम चिंतन उत्तम कर्म करने की शक्ति आपकी भाई साहब जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उमाई बोलिए। जन्मदिन उमाई आपको भी बहुत बहुत थैंक यू भाई साहब, थैंक यू, धन्यवाद। और भाई साहब आपने इतना आपके लिए तो प्रवचन स्पेशल प्रार्थना करी हमने। नहीं भाई साहब, बिल्कुल, मैं भी आप लोगों के लिए सबकी यही करती हूँ। नए साल में सब बहुत अच्छा चले हमारे आर्य समाज का। आप बहन जी आप डाल दी, बहन जी आप डाल दी। ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति। मैं अभी बोल रहा हूँ। अजय भाई, मुझे अजय सहगल जी एक छोटी सी बीमारी से लगा गए मेरे को।
आचार्य जी ने जो स्पीच दी, बहुत सारी बातें अच्छी बात कही और सबने कहा, ध्यान से सुनी, और बहुत सारे लोग कोशिश करेंगे कि कुछ चीजें घर में ले जाएं। पर एक बात मुझे याद आई कि जो उन्होंने, आचार्य जी ने कहा कि बहुत सारे गुण हैं और एक अवगुण है, ये बात कही थी। तो एक एक आदमी मुझे मिले तो उन्होंने कहा कि, बता रहे थे कि जी मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैं किसी को गुस्सा नहीं करता, मैं अपना बस मैं एक ही अवगुण है, पर मैं किसी से नहीं बोलता, मैं आर्य समाज जाता हूँ, मैं पूजा करता हूँ, मैं लोगों की प्रार्थना करता हूँ, मैं दान देता हूँ, मैं देता रहा। तो उसने पूछा, भाई अवगुण क्या है? कहता है जी मैं झूठ बहुत बोलता हूँ। तो ये तो अजय अजय भाई याद आ रहे थे ना, तो इसलिए मैं, तो ये बात हो गई। आज विजय मलिक जी आज आए हैं, तो मैं चाहता हूं कि वो यहाँ पे आए, तो उनको अजूम करिए। जी आचार्य जी आइए। जी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।